नमस्संस्कृताय। अहम् आरती शर्मा। संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतं करोमि। इदानीमहम् अष्टमीकक्षायाः कृते कः रक्षति कः रक्षितः इत्यस्य पाठस्य अभ्यासप्रश्नानाम् उत्तराणि कारयामि। सर्वप्रथमं प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला प्रश्न है, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित वैभव घर से बाहर आ गया। केन तो तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ आ जाएगा प्रचंडोष्मणा। उष्मणा, उष्मणा तृतीय विभक्ति में आएगा क्योंकि केन भी तृतीया में है, तो केन इत्यस्य स्थाने प्रचंडोष्मणा ये आ जाएगा। भवन इत्यादीनां निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं। के कह कौ के बहुवचन है, तो यहाँ वृक्ष भी बहुवचन का आएगा। वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, तो वृक्षाः कर्त्यन्ते वृक्षाः आगच्छति। अग्रे मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देखकर बच्चे परस्पर वार्तालाप करते हैं। तो मार्ग में उनको क्या दिखाई देता है, कचरे का ढेर दिखाई देता है और प्लास्टिक की स्यूतानी ये सब दिखाई देते हैं। अवकर भांडारम है ना, दृष्टवा। अवकर मतलब कि कचरे के ढेरों को देख करके, तो किम दृष्टवा, किम की जगह आ जाएगा अवकर भांडारम। वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम शिक्षित लोग भी कैसा आचरण करते हैं। तो कथम, इसमें से कथम निकाल लेंगे। कथम आचरामः, कथम यानी कैसा, तो उत्तर में आएगा कि हम अशिक्षितों की तरह करते हैं। तो अशिक्षिताः इव ये कथम की जगह पर आ जाएगा। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, लय धन अभावात्, इसको अभावात् पढ़ेंगे, इसी संधि करेंगे। तो प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में डिस्पोज न होने से, लय न होने से, न मिलने से किसकी बहुत बड़ी हानि होती है। कस्य कृते, कस्य किसकी, तो पर्यावरणस्य। अद्य निदाघ तापतस्य किम शुष्कता याति। क्या शुष्कता आ रही है आज, मतलब तेज धूप की वजह से, तपन से किसकी शुष्कता आ रही है। तो तालु, ये तालु की आ रही है। अब इनके उत्तर में आपको नीचे बताती हूँ। पश्यन्तु अत्र, इन प्रश्नों के एक पदेन प्रश्नों के ये उत्तर है। प्रचंडोष्मणा, वृक्षाः, अवकर भांडारम, अशिक्षितेव या फिर अशिक्षिताः इव, पर्यावरणस्य तालुः। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्येन उत्तरः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर जाकर क्या देखता है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए, किनके, केषां, कस्य कयोः केषां, तो केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा किनके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। विनयः संगीताम् आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर क्या बोलता है। रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है। और अंतः जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः वादयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अब इनके उत्तर आप देखिए। क्षम्यताम, यहाँ पर जो बाध्यति ना होकर ये बोधयति है। अंतः जोसेफः पर्यावरण रक्षायै, ये रक्षायै है, यहाँ थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है। पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, क्या उपाय बताता है। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अब इसे मैं यहाँ उत्तर बताती हूँ आपको। पहले वाले प्रश्न का उत्तर, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर जाकर क्या देखता है, तो वो देखता है कि घर के बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्ध वायु वेगम पश्यति। वो बाहर जाकर के और हवा का वेग बिल्कुल भी नहीं है, यह देखता है। अगले प्रश्न का उत्तर है, अस्माभिः यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां
सेतु नाम इत्यादि नाम, ये मोत्यादि नाम है, यहाँ पर इसको दोनों को मिला देंगे, आधा माँ को यहाँ मिला देंगे तब हो जाएगा। वैसे इसको आप इत्यादि नाम पढ़ेंगे, इत्यादि नाम, इसको इत्यादि नाम पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए इस शब्द पर, यहाँ पढ़ेंगे आप इत्यादि नाम, ऐसा पढ़ेंगे। निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। अगला प्रश्न था कि विनय ने संगीता को बुला करके क्या कहा। विनयः संगीताम आहूय महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमणेभ्यः इति वदति। मतलब हम जो राहगीरों पर कृपा करो, रास्ते में चलते हुए पर कृपा करो, ऐसा उसने कहा। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इत्यादि नाम लिखेंगे, दीनाः ना लिखेंगे आप, इत्यादि नाम। निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते। विनयः संगीताम आहूय, ये संगीताम आहूय महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमभ्यः इति वदति। विनय ने संगीता को बुलाकर कर कहा, यह महोदय हम राहगीरों पर कृपा कीजिए। रोजलिन आगत्य बालहि साकम, रोजलिन आकर के बच्चों के साथ स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण मन्यदवकरम चापी संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। इसको पातयति पढ़िए बच्चों, प्रातयति ना पढ़ के पातयति, प्रिंट मिस्टेक हो जाती है लिखने में। पातयति, पा में आके मतलब पा, रा नहीं है इसमें, है ना। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है, रोजलिन ने आकर के बच्चों के साथ में अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा मार्ग में से बीन करके ना, विकीर्णम अन्यत अवकरम, और उसके साथ में जो और भी आसपास कचरा फैला हुआ था उसको भी उठा करके, और उसने संग्रह यानी उठा करके, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति, और डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद अन्ते जोसेफः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः इति उपायः बोधयति, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये प्रिंट मिस्टेक छोटी सी थी, पर्यावरण रक्षायै, रा के बाद रा हो आएगा, रक्षायै, ये पर्यावरण क्षायै लिखा, रक्षायै। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। इति उपायः बोधयति, यह उपाय बताता है। तृतीयः प्रश्नः रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन है इसको आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो पहले इस शब्द को देखिए, किस विभक्ति के किस वचन का है और किस लिंग का है, तीन चीजें, किस लिंग, किस वचन और किस विभक्ति का। जागरूकतया, ये स्त्रीलिंग है जागरूकता शब्द, तो जागरूकतया तो क्या आ जाएगा, कया। अभी मैं उत्तर भी नीचे बताऊंगी आपको, बाकी पूरा प्रश्न उत्तर प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये पूरी लाइन जैसी की तैसी आ जाएगी। बस जहाँ अंडरलाइन है वहां पर उस शब्द को आपको लिखना है ना। तो जागरूकतया की जगह पर आ जाएगा कया, तो कया एवं स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। दूसरा प्रश्न निर्माण करेंगे। धेनुः शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। अब यहाँ शाकफलानाम आवरणैः, अब यहाँ पर ये आवरण जो है नपुंसक शब्द है, तो हम पुल्लिंग की तरह चलाएंगे, कैहि, केनकाभ्याम कैहि, यहाँ कैहि आ जाएगा। धेनुः कैहि सह प्लास्टिक स्यूतम अपि या प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न बनाएंगे। वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। वायुवेगः अस्मिन् स्थाने कः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्, और प्रश्नवाचक चिन्ह आगच्छति। सर्वे अवकरं संगृह्य अवकरकंडोले पातयन्ति। अवकरकंडोले तो कहाँ पर, ये डस्टबिन में, तो कहाँ पर, सभी कचरा इकट्ठा करके कहाँ फेंकते हैं, तो कुत्र आ जाएगा। अवकरकंडोले इत्यस्थाने कुत्र आगच्छति। अगला प्रश्न। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि क्या जाएगा, कानि,
किम के कानी वस्तूनी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा और प्रश्न निर्माण के लिए प्रश्न का चिन्ह जाएगा लास्ट में। सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सर्वे भवंती आएगा, यहाँ भवंती आ जाएगा शब्द, यहाँ भवती की जगह पर भवंती होगा। ठीक है बच्चों, ये भवती मत समझना क्योंकि सर्वे पुल्लिंग का बहुवचन है तो भवंती। तो नदी तीरम, तो यहाँ पर भी आना चाहिए कुत्र। चलिए अब हम इनके उत्तर देख लेते। ये देखिए इनके उत्तर, पहले में आ गया आपका कया, पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा जाएगा। फिर धेनु कई ही, यहाँ कई में विसर्ग है बच्चों, इसको विसर्ग समझना है। ये कई नहीं, कई ही, का में ऐ की मात्रा कई और विसर्ग आ जाएगा, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, कई ही। इसके बाद में कहा, यहाँ आ जाएगा उत्तर में। हम जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो कहा और बाकी पूरा का पूरा प्रश्न निर्माण वाक्य आ जाएगा। सर्वे अवकरम संग्रह कस्मिन, यहाँ किस में, हाँ किस में या कुत्र भी आ सकता है, कहाँ पर या कुत्र, कुत्र या कस्मिन। तो यहाँ पर कस्मिन लिखा है तो आप भी लिखिए कस्मिन पातयन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह जाएगा। अगला प्रश्न था अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि, यहाँ कानि आ गया, देखिए ना वस्तूनि था तो यहाँ आ जाएगा कानि। प्रायः प्राप्यन्ते। सर्वे कुत्र कम प्राप्ताः प्रसन्नाः, ये मसन्नाः नहीं है, ये है प्रसन्नाः, लिखने में मिस्टेक हो जाती है। प्रसन्नाः पढ़िए, प्रसन्नाः, यहाँ प्र पढ़िए, प्रसन्नाः भवन्ति। तो यहाँ देखिए आया ना कुत्र, यहाँ आ जाएगा कुत्र, कम भी आ जाएगा पर आप कुत्र लिखिए। सर्वे कुत्र प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। चतुर्थः प्रश्न संधि विच्छेदम कुरुत। ग्रीष्मर्तौ, ये शब्द है ग्रीष्मर्तौ, इसको ग्रीष्मर्तौ, ता में औ की मात्रा पढ़िए, ग्रीष्मर्ती नहीं है, ग्रीष्मर्तौ। तो ग्रीष्म धन ऋतौ, ऋतौ तो ये लिखा है, यहाँ आ जाएगा ग्रीष्म धन ऋतौ। बहिरागत्य, बहि धन आगत्य। कांचित काम धन चित, काम, काम एक मात्रा का और मा में हलंत, काम धन चित। तद्वनम, तद धन वनम, तो यहाँ तद आ जाएगा, ता और दा में हलंत। कलमेत्यादि नाम, कलम धन इत्यादि नाम, यहाँ दो शब्द आएंगे, कलम धन इत्यादि नाम। अतीवानंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदोयम, यहाँ पर दो शब्द दिए तो अतीवानंद या अतीव धन आनंद प्रदोयम, ऐसे शब्द आ जाएंगे ना। या आप इसको तीन शब्दों में अगर करेंगे तो अतीव आनंद प्रदः धन अयम, अतीव धन आनंद, आनंद प्रदः धन अयम, ऐसे इनके उत्तर आ जाएंगे। देखिए इनके उत्तर भी आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। पहले में आ जाएगा ग्रीष्म, क्योंकि वहां पर था ग्रीष्मर्तौ तो ग्रीष्म। बहि ही धन आगत्य, दूसरे में आगत्य। थर्ड में आ जाएगा काम, चौथे में आ जाएगा तत्, वहां पर तत् धन वनम, तो तत् आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तत्। फिर पांचवें नंबर पे आ जाएगा कलम धन इत्यादिनी, और फिर 6 में आ जाएगा अतीव धन आनंद प्रदः धन अयम। मैंने आपको सारे संधि विच्छेद बता दिए हैं। पंचमः प्रश्न विशेषण पदैः सह विशेष्यादीनि योजयत। विशेषण पदों के को विशेष्य के साथ में मिलाइए। जैसे कांचित स्वच्छानि पिहिते स्वच्छता गच्छन्ति अन्यत महति। अब ये शब्द दिए इनके सामने, अब इनके उत्तर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने उत्तर भी बताए हैं। कांचित शांतिम स्वच्छानि ग्रहाणि पिहिते अवकर कंडोले स्वच्छता स्वास्थ्यकरी गच्छन्ति मित्राणि अन्यत अवकरम महति क्षति। ये यहाँ पर इनके उत्तर आ जाएंगे। षष्ठः प्रश्न शुद्ध कथनों के सामने आम और अशुद्ध कथनों के सामने न लिखना है। पहला है यहाँ पर प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। ज्यादा गर्मी से पीड़ित बच्चे शाम के समय एक एक करके सब अपने घर के अंदर चले गए। अरे ये तो गलत है भाई, वो तो बाहर गए थे घूमने के लिए, तो ये ना हो जाएगा। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र अवकर भांडार कचरों के ढेरों को जहां तहां फैले हुए देख करके वार्तालाप करते हैं। अब ये सही है या गलत आप अंदाज लगाइए, अभी मैं उसके उत्तर बताती हूँ। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यान दिया नहीं जाता है।
और वायु बिना क्षणमपि जीवितम न शक्यते, वायु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जाता। अब इनके उत्तर आपने जान। आगे और भी है प्रश्न, जो आम और ना में उत्तर देना है। रोचलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान्। फिर अगला है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते, बालकाः धेनु कदली फलानि भोजयन्ति, नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। अब इनके बच्चों ये उत्तर हैं, आप देख लीजिए। का आम, ख का भी आम, ग आम मतलब सत्य, घ का भी आम, हिंगा का ना, ये ना आ जाएगा। 4 में आम आएगा, फिर ना आएगा, फिर 4 नंबर में आम, और फिर 6 नंबर में भी आम, और फिर 6 में भी आम, और ज नंबर में भी आम आ जाएगा। इस प्रकार ये उत्तर हुए जिनमें हमने आम और ना का प्रयोग किया है बच्चों। अगला, घटनाक्रमानुसारम लिखत। इस घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है इस कहानी के हिसाब से। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम, उद्यताम ही, उद्याताम नहीं है, द्या में आखिर द्या खाली द्या, उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति, गृहे प्रचण्डोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। और इंगा में है, शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। तो ये इनको आपको क्रमानुसार आपको लिखना है, जैसे मैं इनके उत्तर आपको बताती हूँ। फिर आगे भी है, वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। अगला है, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम् अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति। अगला है, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः, ये बा समझना, वा नहीं है, बालाः परस्परम, ये पा 2 बार है, 1 बार समझना, परस्परम विचारयन्ति। तो ये आपके पूरे वाक्य हुए। अब इनके हम क्रमवार इनको लिखेंगे। सबसे पहले आएगा, गृहे प्रचंडोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। ठीक है। दूसरे, वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। इसके बाद आएगा, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः, ये चिंतिताः, इसको सही पढ़ेंगे, चिंतिताः 2 बार आएगा यहाँ पर, चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। अपनी पुस्तक में देख करके इन शब्दों को सही पढ़ेंगे, कहीं कहीं प्रिंट मिस्टेक हो गई है। चिंतिताः में ता आएगा, बालाः में ब आएगा, और परस्परम में डबल पा आ गया, ये सिंगल पा आएगा, है ना, ये वाला आएगा। फिर उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम, ये उद्यताम है, उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्ण मवकरम यथास्थानं प्रक्षिपति। फिर आएगा, शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। और अगला है, प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनेत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। फिर ज नंबर में है, अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। ये आपके सारे क्रमवार कथा क्रमानुसार वाक्यों को रखा गया। इस प्रकार आपके पूरे अभ्यास किए गए। पहले एक पदेन लिखत, ये उत्तर बताए गए। इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, ये वाले प्रश्नों के उत्तर बताए गए। आप वीडियो को पॉज करके भी इनके उत्तरों को जान सकते हैं। फिर प्रश्न निर्माण कराए गए आपको, ये सारे प्रश्न निर्माण किए हमने। फिर संधि विच्छेद किए गए। इसके बाद हमने विशेषण और विशेष पदों को योजन किया, इन्हें आपस में इनको जोड़ करके सही क्रम में लिखा, क्योंकि ये गलत दिए हैं, इनके सामने सही सही शब्द लिखे। विशेषण और विशेष, ये सारे विशेषण हैं और ये सारे विशेष हैं। फिर शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के सामने आम और ना का प्रयोग करना है, ये किए गए। फिर इसके बाद घटनाक्रमानुसारम हमने इन वाक्यों को रखा।
इस प्रकार आपके सारे प्रश्नों के उत्तर किए गए। बच्चों, योग्यता विस्तार, भाव विस्तार ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, जो आपने पाठ में तो पढ़ा ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे पर्यावरण के बारे में बहुत सारे यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, इनके द्वारा आप बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। फिर ये भाव विस्तार के बाद में ये सारे श्लोकों के अर्थ जानेंगे आप लोग। इसके बाद भाषा विस्तार ये बहुत आवश्यक है। भाषा विस्तार में आपको कुछ और अलग से बताया जाता है कि आप कैसे भाषा में परिपक्व और ज्ञानार्जन कर सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अस्तु, धन्यवादः।